समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सेशन से पहले 16 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये निकाल दीजिए आईडी। सांसद संजय रावत ने 16 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश संविधान नहीं मान रहा है, जो सरकार है संविधान के खिलाफ काम कर रही है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग, चाहे राजभवन, चाहे संसद, जहाँ जहाँ संविधान की चौकीदारी होनी चाहिए, वहाँ संविधान के बारे में जो भूमिका सरकार ले रही है वो देश के हित में नहीं है। अगर ये सरकार 400 पार कर लेती तो आज संविधान में चर्चा का विषय। लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को लिखे गए पत्र म्यूजियम से हटा लिए। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि नेहरू ने उन पत्रों में क्या लिखा था। जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। राशिद जी जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है राहुल गांधी को कि आखिर आपने ऐसा क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 16 दिसंबर को लोकसभा में वयनाड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर अपना पहला सवाल उठाया। Speaker sir, I would like to add to the question on the animal-man conflict. In my constituency of Wayanad, in the last 1 year, 90 people have been affected by this conflict, and just yesterday there was an attack by wild animals, by a wild elephant on someone. So I would also like to ask that the compensation be increased, especially for farmers and for ordinary people who are being affected by this conflict. Thank you. न्यूली क्रॉन वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डोमाराजू 16 दिसंबर को भारत पहुंचे। मुकेश ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लेरेन को फिडे विश्व चैंपियनशिप के फाइनल मैच में हराकर खेल का सबसे युवा चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजय दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स के विजय स्मारक सेना मुख्यालय पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। राजस्थान के चूरू में 16 दिसंबर को कड़ाके की ठंड के चलते शीतलहर का प्रकोप जारी है। सतहों पर हल्की बर्फ की परत जमने लगी है। ये देखो जी, गुजरात पुलिस ने 500 और 200 रुपए के असली नोटों में लिपटी नकली करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
संसद में संविधान चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया। इस पर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सपा ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके राजनीति की है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेकी। हम मुसलमानों को वोट बैंक की तरह किसने इस्तेमाल किया, ये सबको ही जानता है। किस तरीके से मुसलमानों को गफलत में और भ्रम में, कन्फ्यूज़न में डरा के, बहला के, फुसला के मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल समाजवादी पार्टी की है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों को डेवलपमेंट की तरफ जोड़ने का काम कर रही है, तो इस बात से समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि हम मुस्लिम समाज शिक्षा, तालीम, डेवलपमेंट, रोज़गार, विकास, उद्योग की तरफ आगे बढ़ें।